हम गए थे अपनी भाभी के यहाँ पे घूमने के लिए, भाभी की नानी के यहाँ पे। तो हमारी मम्मी बोल रही थी बेटा मेरे को किले घुमाला, मैंने आज तक किले देखा नहीं है। तो अपनी मम्मी को ले जा रहा हूँ मैं किले घुमाने के लिए। तो शिकल नहीं दिखा रही है क्यों शिकल दिखाने में शर्मा रही है क्या मेरी मम्मी। हम जा रहे हैं किले के ऊपर, घूमेंगे, मम्मी को दिखाएंगे किले। चलो यो तो केला सकता जो पकड़ लो डर तो लग रहा था। तो मम्मी हमारी डर लग रहा है भाई, मम्मी को याद कर रही है भगवान को, कारक देवता को, हमें नहीं लगता डर। चलो तो हमारी मम्मी यहाँ का व्यू देख रही हैं जी। बनिए पक्के मकान। तुम्हारी मम्मी को आज मैं किले घुमाने के लिए लेकर आया। मम्मी ने व्यू देखा है किले का, मम्मी को बहुत प्यारा लगा है व्यू। क्यों मम्मी कैसा लगा घूम के किले? अच्छा लगा क्या नहीं? अरे जी बता भी दो कैसा लगा किला आपको, हैं कैसा लगा? तो गाइस माय नेम इज पुष्पाल। तो मैं आज आया था किले घूमने मम्मी के साथ में, क्योंकि हमारी मम्मी कह रही थी बेटा हमें किले घुमाला, किले को मैं घुमाए। तो चलो इसके अंदर घूमेंगे किले के अंदर। ये घूमने आते थे मिलने के लिए। इतने देखो एक कुंड बना है इधर की साइड। किधर गाइड या फरदा हम मम्मी इसके अंदर पता है कौन सा कुंड है? इसके अंदर सबरा सोना ना राजा महाराजा आए थे ना, तो ना इसके अंदर फेंक दिया था ये कुंड के अंदर पूरा सोना डाल के। बहुत गहरा है। क्या फेंक दिया? ज्यादा अंग्रेज को और कोई बाहर का आदमी ले नहीं लूट ले नहीं अपने यहाँ का। अंग्रेज लोग। हाँ ऐसे था। तो इधर से वो रास्ता इधर से नीचे आते हैं फिर ताल में जाते हैं। सब है इसके अंदर। इसकी माँ का जी यहाँ का कर रहा है मम्मी। वो बैठा है ना अंदर, कुत्ता बैठा है। वो कहाँ बैठा कुत्ता? वो बैठा नहीं है कुत्ता, देखो वो देखो वो किधर की साइड। ये भी राजस्थान में पड़ता है और तीसरे नंबर पे आता है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर किला, इसका एरिया 10 किलोमीटर में है। किले की बाउंड्री वॉल, इसकी ऊंचाई 350 फुट की है। राजा सूरज सेन पहले राजा थे, इन्होंने एक किला बनवाया था। ये राजपूत राजाओं का बना हुआ किला है। सूरज सेन से लेके सिंधिया राजा तक यहाँ 108 राजाओं का राज रहा।
अलग अलग 7 वंश के राजा हुए। देखिए यहाँ सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं राजा मानसी। ये तोमर वंश के राजा मानसी थे गुरु नानक देव जी के समय। गुरु नानक देव जी का जो टाइम रहा है 1469 से लेकर 1539 तक, यही राजा मानसी का समय 1486 से लेकर 1516 तक रहा है। यहाँ के राजा मानसी जब राज कर रहे थे उस समय गुरु नानक देव जी का टाइम था। राजा मानसी ने अपनी रानियों के रहने के वास्ते बड़ा सुंदर महल बनवाया, जो बड़ा बना। वो 8 रानियों के रहने के वास्ते वहाँ महल था, इनकी पूजा करने के वास्ते मंदिर बनवाया था। जहाँ पर अभी आप हैं ये शिव जी का मंदिर था, अभी भी शिवलिंग का डिजाइन बना है। जहांगीर बादशाह ने कब्जा किया था, ये राजपूत राजाओं को हराया, कब्जा किया और इस मंदिर को भी हटा दिया। मंदिर को हटाकर इसको बदल दिया जेल में। ये जेल बनाई गई जहांगीर बादशाह के टाइम पर। जब जहांगीर ने इसको जेल बनाया तो इसमें चारों तरफ से 30 थंब बंद कर दिए गए। टोटल इसमें 82 थंब है। 82 में से 30 थंब बंद कर दोगे तो रह जाएंगे बवन जी अंदर। बवन जी ही राजे थे। एक एक राजा को एक एक थंब से बांध के रखा था। ऐसे हथकड़ियां बेड़ियां से झगड़े हुए थे राजा। गुरु साहब को भी लाया गया था, यहाँ शहबाज साहब को भी लाया गया था। यहाँ पर नजर कैद के रूप में रखा था। गुरु साहब किले के अंदर कहीं भी घूम सकते थे, लेकिन किले से बाहर नहीं जा सकते थे, आम जनता से नहीं मिल सकते थे। जहाँ तपस्या की है गुरु जी ने वहाँ गुरुद्वारे साहब है, जहाँ गुरु साहब रहे हैं वो ये जगह है। तो वैसे एक राजा महाराजाओं का इतिहास तो हर किलों पर होता है, लेकिन ये किला ऐसा है जहाँ गुरु साहब का इतिहास जुड़ा है। दूसरी बात, संगत को पता रहता है गुरु जी के बारे में, किसी को कम किसी को ज्यादा। खासियत इस जगह पे आकर के जो गुरु जी के बारे में सुनते हैं, शहबाज साहब गुरु साहब जी के बारे में सुनते हैं, यही सत्संग और साखी का रूप होता है। तो 5 मिनट थोड़ा मैं आपको गुरु साहब के बारे में बताना चाहूँगा। 5-7 मिनट है आपके पास? यस सर। तो देखिए ग्वालियर के किले पर शहबाज साहब गुरु साहब जी यहाँ आकर के रहे 2 साल 3 महीने 27 महीने ग्वालियर के किले पर आकर के रहना पड़ा। यहाँ पर शहबाज साहब के यहाँ पर आने के कुछ कारण थे, इनमें से 2 कारण बताए जाते हैं। इन कारणों से यहाँ आकर के रहना पड़ा। एक कारण था चंदू की दुश्मनी का कारण। चंदू जहांगीर का वजीर था, वो गुरु परिवार से दुश्मनी मानने लगा। लेकिन उसने गुरु परिवार से दुश्मनी क्यों मानी? उनकी दुश्मनी का कारण बना उसकी लड़की का रिश्ता। पहले नाई ब्राह्मण के द्वारा रिश्ते तय होते थे। चंदू ने भी अपनी लड़की के रिश्ते के वास्ते नाई ब्राह्मण को भेजा। उन्होंने हरगोविंद साहब को पसंद कर लिया था और बताया कि हम लड़का चुन के आए हैं। चंदू ने पूछा आपने किस परिवार के लड़के को चुना? उन्होंने कहा हमने 5 गुरु अर्जुन देव पुत्र हरगोविंद साहब। वो कहता है ना, वो रिश्ता नहीं हो पाएगा क्योंकि वो परिवार छोटा, हमारा परिवार बड़ा है। यानी अपने को बड़ा, गुरु परिवार को छोटा बताया। ये सारी संगत को खबर हुई। सारी संगत ने 5 गुरु अर्जुन देव जी से कहा कि अब दोबारा रिश्ता लेके आते हैं तो अब इनके रिश्ते को नहीं मानना है। हुआ यही, जब दोबारा रिश्ता भेजा तो मांग नहीं किया। इस बात को उसने बुरा लगा। उन्होंने गुरु परिवार से दुश्मनी रखी। इधर जहांगीर भी गुरु परिवार से दुश्मनी मानने लगा। जहांगीर की दुश्मनी का कारण पड़ा उसका लड़का। उसके लड़के का नाम था खुसरो। खुसरो पंजाब के स्टेट का मंत्री हुआ। एक बार खुसरो में और जहांगीर में बाप और बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। जहांगीर अपने लड़के को मारने के लिए पंजाब जाता है। वो डर गया और डर करके 5 गुरु अर्जुन देव की शरण में पहुंचा। 5 गुरु अर्जुन देव ने मदद कर दी। इस बात को उसी का बदला लेते हुए 5 गुरु अर्जुन देव जी ने 5 गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में शहीद करवाया। 5 गुरु अर्जुन देव जी की शहीद करने के बाद जब गुरु गद्दी पर शहबाज साहब बैठे, ये तो महान पुरुष थे जिन्होंने असहाय मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। और उस समय मजबूर राजा थे, राजाओं के ऊपर टैक्स रखा जा रहा था, उतने में देने में सक्षम नहीं थे। तो ऐसे राजाओं को जो टैक्स नहीं देते थे वो जहांगीर बंदी बना लेता था। ये राजाओं को मिलाने का प्रयत्न चालू कर दिया शहबाज साहब। उन्होंने जहांगीर ने समझ लिया कि अगर ये सारे राजाओं को मिला लेंगे शहबाज साहब तो हमको शासन करना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन वो गुरु साहब को बंदी भी नहीं बना सकता था, जुर्म भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सब राजाओं का साथ था। ये धोखा किया फिर
जहांगीर ने सोचा कि हम कैसे ग्वालियर के ऐसी जगह भेजें जहां से पब्लिक से हट जाएं। उधर चंदू ने सहारा दे दिया। चंदू ने कहा कि आप बीमार रहते हैं, आपको बीमारी नहीं, आपको सारी का लगा है, इसके लिए तो आप किसी महान पुरुष से जाप कराओ। तो बोले कौन है जो हमारे लिए जाप कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि शहबाज साहब का बहुत मान है, इनको एकांत ग्वालियर जैसे किले पर भेज दो, ये तपस्या करेंगे, आपका 7.5 हो जाएगा। उसको ये बहाना मिल गया, उसको मौके की बात है। इस बहाने से हम ग्वालियर के किले पर यदि गुरु साहब को पहुंचा देंगे तो ये सारे राजाओं को मिलाने के जो प्रयत्न से चालू कर रहे हैं ये टूट जाएगा। तो दोनों ने अपना मंत्र निकालने के लिए शहबाज साहब को ग्वालियर के किले पर तपस्या का बहाना लेकर के भेजा। जब गुरु साहब यहाँ पर आए, राजाओं को बंधे हुए देखा, बड़ा दुख हुआ। जब राजाओं ने गुरु साहब को देखा तो उनकी उनको बड़ा खुशी होने लगी राजाओं को, हमारे गुरु हमारे बीच में आ गए, अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया। उनके प्रेम के आंसू झलकने उन्होंने कहा कि आप धीरज रखो, हम आए आपकी कोई जरूर मदद करेंगे। तो वैसे तो गुरु साहब कभी भी राजाओं को लेके जा सकते थे, लेकिन वो अपनी ताकत को नहीं दिखाना चाहते थे, शक्ति को नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि सिख धर्म में शक्ति को दिखाना गुरु के हुक्म के मुताबिक नहीं। ऐसा रहते हुए गुरु साहब को लंबा समय होने लगा, 2 साल 3 महीने हो गए। अमृतसर में माता गंगा जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बाबा बुढ़ारी से कहा कि ग्वालियर के किले पर जाओ, हरगोविंद साहब को वापिस लाओ। बाबा बुढ़ारी यहाँ आए। उस समय पहले से ही 5 संत गुरु साहब के साथ सेवा करने के वास्ते आए थे। वही नीचे से मेहनत मजदूरी करके लाते थे, उसका गुरु साहब लंगर चखते थे। जहांगीर ने अपनी तरफ से जो व्यवस्था की थी उसमें से गुरु साहब ने कभी लंगर नहीं चखा। वही 5 संतों से कहा कि हरगोविंद साहब को ले चलो। उन्होंने कहा कोई ऐसा बादशाह का हुक्म नहीं है जो गुरु साहब को ले जाए। तो उन्होंने कहा कुछ प्रयास करो। जब प्रयास करने के लिए कहा तो 2 संतों ने शेर का रूप धारण किया और जहांगीर को भयभीत करना चालू कर दिया। जहांगीर डर गया। जहांगीर के सपने में शेर दिखते थे, बड़ा विचलित कर दिया। उनकी बेगम मलका नूर जहां ने साईं मियां मीर से पूछा कि कारण क्या है, ये टेंशन में रहते हैं, इनको सपने में शेर दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा अपनी गलती की, एक संत को बंदी बनाया, उनसे जाके माफी मांगो, उनको छोड़ दो। मलका नूर जहां के कहने पर गुरु साहब को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ में जो राजा कैद है इनको भी छोड़ना होगा। उन्होंने कह दिया हम राजाओं को छोड़ देंगे, हमारी एक शर्त रहेगी, जो राजा आपके पल्ले को पकड़ के जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। क्यों कहा कि कोई राजा पल्ला नहीं पकड़ेगा? पल्ले का मतलब झुक जाना। पहले के राजपूत राजा सिर कटा देते थे, झुकाते नहीं थे। तो जहांगीर को विश्वास था कि राजा पल्ला नहीं पकड़ेंगे तो राजा नहीं जाएंगे, राजा नहीं जाएंगे तो गुरु साहब भी नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो कितने चले जाएंगे। गुरु का दामन तो छोटा है, राजा तो बहुत सारे हैं, 2-4 राजा निकल जाएंगे। उन्होंने कह दिया जो गुरु का दामन साथ के जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। गुरु साहब ने राजाओं से पूछा कि आप राजपूत राजे हो, क्या आप हमारा पल्ला पकड़ के जाना चाहोगे? राजपूत राजा ने विचार किया हम किसी राजा महाराजा का पल्ला नहीं पकड़ रहे, किसी आम जनता का भी पल्ला नहीं पकड़ रहे, हम तो एक संत का पल्ला पकड़ रहे हैं। बोले गुरु जी हम आपके पल्ले को पकड़ के जाने के लिए तैयार। अब गुरु साहब ने विचार किया कपड़ा छोटा है, राजा बहुत सारे कैसे निकाला जाए, लेकिन गुरु तो महान थे। उन्होंने सोचा पल्ला पकड़ने के लिए कहा जाएंगे, ये तो नहीं कहा कि पल्ले का एरिया कितना छोटा है, कितना बड़ा होना चाहिए। इसलिए रातों रात गुरु जी ने गोविंद कली का जोड़ा से स्वयं होते उसको पहना, एक राजा को एक पल्ला पकड़ाया और सारे राजाओं को पैसे छुड़ाया। उनकी यादगार में दाताबंदी छोड़ के नाम से जयकार हुई। दाताबंदी छोड़ के नाम से गुरुद्वारे साहब, तो जहाँ गुरुद्वारे साहब वहाँ गुरु साहब तपस्या करते थे। जहाँ गुरु साहब रहे हैं, जहाँ गुरु जी के चरण करते रहे, ये वो पवित्र पावन जगह जहाँ पर अभी आप 5 मिनट होती है। वो ठीक है, आपने ना ये कहानी पढ़ते हो वाली नहीं, ग्वालियर का इतिहास जो पढ़ा आपने, जो सुनाया जो पहले से पढ़ के सुनाया जाएगा, नहीं तो कोई क्या कहेगा अगर गलत बता देंगे। यही तो पूछा था ना। तो ठीक है, बढ़िया आपने सुनाया। तो फाइनली गाइस उनके लेके ऊपर आ चुके हैं, तो हमने अपनी मम्मी को अच्छी तरीके से घुमाएंगे। तो चलो आए मम्मी, चलो चलो तेरे प्यार में हाँ तो गाइस हमारी मम्मी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है वीडियो वगैरह बनाने की, तो हम तो फुल नॉलेज है हमें, तो हम बनाएंगे। ये पट्टे आ रहे हैं बहुत कर ले लिए, और हमारी मम्मी के साथ तो सामने घूमने जाएंगे। तो चलो, हमारा मानसिंह पैलेस, मानसिंह के महल के अंदर पट्टे का हैं बहुत प्यारे प्यारे।
और ये बहुत करा व्यू लग रहा है मेरे को तो। गंगा में है कोई जालियों में देखोगे तो जेंट्स फिगर बने हुए। ये डांडिया सीन है जो गुजरात में होता है, गुजराती डांस कहते हैं। भैया ऐसे मत बनाना वीडियो। चलो तुम चलो, आप तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा, वायरल करेंगे तुम। नहीं कहाँ मम्मी? ओ भैया तुम कहाँ घुस गए इसके अंदर? मजा आ रहा है क्या नहीं इसके अंदर? लाइन कहाँ घुस रहा है अंदर? अम्मे कहाँ आ रही है तुम? रानियों की खेती में जी चलो मैं जा रहा हूँ, मेरे को पहले आ जाओ। रानियाँ बैठी रहती थी जी बैठ। नीचे क्या है भैया? नीचे नीचे से भेज साइड। अच्छा जेलर, तू तो कह रहा था बदबू आ रही है। ये कुआ है, हैं? ये कुआ है। ये कुआ है जाके नीचे। इसके अंदर माया गाड़ी रहती थी। अच्छा तुमको पता है? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हम गुमना में कोई। और यार नहीं यार, कितना कड़ा लग रहा है अम्मी यार। नीचे नीचे जाके कैसे वहाँ? तो गाइस ये ग्वालियर की हो जाएगा, ये बावड़ी बनी है। ये ग्वालियर की सबसे प्यारी जगह है। जिस दिन तुम्हारे भाई की मोहब्बत बनेगी उस दिन तुम्हारा भाई अपनी मोहब्बत को यहीं से घुमाएगा और ये हाथ पकड़ के उसके साथ बैठेगा, ये व्यू का नज़ारा लेगा। तो फाइनली गाइस तो हम वो वाले गेट पे आ चुके हैं जहाँ से झांसी वाली रानी ग्वालियर आई थी किले से। ये वही वाला गेट है जो जहाँ पे कैदियों बरातें गुम हो गई हैं। लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं, इसकी बनावट ये है। अब इसके अंदर जाएंगे। इधर से देखिए बदबू आ रही है, बहुत भयंकर हो गया। हेलो गाइस, मैं अभी ग्वालियर की सबसे ऊंची जगह पे है, ग्वालियर का किला। तो यहाँ का सीन मुझे इतना प्यारा लग रहा है कि मुझे अपनी मोहब्बत की याद आ गई कि
क्या वो भी मेरे साथ में होती तो कितना मजा होता। यहाँ का क्या सुकून।